नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं धाई धाई एंटरटेनमेंट। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हुआ है, जिसमें टोटल 10 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या थी और वो कौन से 10 लोग हैं जो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। तो बिग बॉस ने सबसे पहले 3 नई वाइल्ड कार्ड रेखा, जया, सुषमा उर्फ ईडन, अदिति और यामिनी को सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया है और उन्हें यह कारण दिया है कि आपको आए हुए घर में करीब 1 हफ्ता हो गया है और आप तीनों में से किसी ने भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया है। यानी आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बन पाया है, चाहे वो दुश्मनी का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो। आपका किसी से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं बन पाया है, या यूँ कहें कि आपने किसी के साथ कोई कलेश नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि बिग बॉस को तो चाहिए कंटेंट और ये लोग अभी थोड़ी शांत हैं, ज़्यादा किसी से लड़ झगड़ नहीं है। हाँ, शुरुआत में जब आई थी वो तीनों, तो ईडन का थोड़ा बहुत अविनाश के साथ हुआ था, बाकी उसके बाद से किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होता हुआ दिख रहा है। और बिग बॉस का शो ऐसा है कि उनके शो में तमीजदार, इज्जतदार, शांत लोग नहीं टिक सकते हैं। उनके घर में चाहिए कर्कशा। कर्कशा का मतलब समझते हैं आप लोग? ऐसी स्त्री जो झगड़ालू हो, जिसकी बोली बहुत कठोर हो, लड़ती झगड़ती रहे सबके साथ, ऐसी औरत को कर्कशा कहते हैं। तो बिग बॉस को वैसी ही पर्सनालिटी के लोग चाहिए जो कि दिन भर लड़ते झगड़ते रहें, छोटी छोटी मुद्दों पे झगड़ते रहें, एक दूसरे के मुद्दे में जाके घुसें। ऐसे टाइप के लोग बिग बॉस को चाहिए, जो कि अभी ये तीनों नहीं कर रही हैं। तो बिग बॉस ने उन्हें वार्निंग दी है कि 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। अगर इस 1 हफ्ते में आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन बना पाती हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, दुश्मनी हो, प्यार हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, अगर बना पाती है तब तो आप इस घर में टिकेंगी, आगे तक चलेंगी, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। तो इन 3 लोगों को बिग बॉस ने नॉमिनेट किया है। उसके बाद अब आ जाते हैं बाकी बच्चे घर वालों का जो नॉमिनेशन हुआ है। तो उसकी प्रक्रिया ये थी कि जो एक्टिविटी एरिया थी उसमें पेयर में लोगों को बुलाया गया, 2-2 लोगों को साथ में, और वहां करना ये था कि एक स्कूटर जैसा था, इस स्कूटर पर उन दोनों सवारी को बैठना था और दोनों को आपसी सहमति से ये डिसाइड करना था कि कौन इस हफ्ते नॉमिनेट होना चाहता है और कौन सेफ होना चाहता है। जो नॉमिनेट होना चाहेगा वो उस गाड़ी से उतर जाएगा और जो उस गाड़ी पे बैठा रहेगा वो इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस नॉमिनेशन की शुरुआत होती है चुम और श्रुतिका से। चुम और श्रुतिका जाते हैं, दोनों गाड़ी पे सवार होते हैं और दोनों आपस में डिस्कस करने के बजाय बहस करने लग जाते हैं। पर ये बहस खुद को सेफ करने के लिए नहीं था, खुद को नॉमिनेट करने के लिए था। श्रुतिका कहती थी कि चुम सेफ हो जाओ और मैं नॉमिनेट हो जाती हूँ, और चुम कह रही थी कि नहीं, मैं नॉमिनेट होती हूँ, तुम सेफ हो जाओ। बेसिकली कहा जाए तो वहाँ पे अपनी दोस्ती का प्रमाण दिया जा रहा था, सच्ची दोस्ती का। तो थोड़ी देर बहसबाजी करने के बाद ये डिसाइड होता है कि श्रुतिका नॉमिनेट होती है और चुम इस हफ्ते नॉमिनेशन की प्रक्रिया में सुरक्षित हो जाती है। फिर ऐसे ही करके 2-2 लोग पेयर में जा रहे थे और एक नॉमिनेट हो रहा था तो एक सेव हो रहा था। इस प्रकार से टोटल 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। जो नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: विवियन दिशेना, करणवीर मेहरा, अविनाश मिश्रा, श्रुतिका अर्जुन, सारा अरफिन खान, तजेंद्र बग्गा और कशिश कपूर। तो 7 लोग ये हैं और बाकी वो 3 देवियां हैं: ईडन रोज, अदिति मिस्त्री और यामिनी मल्होत्रा। तो ये टोटल 10 लोग नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए। अब देखते हैं कि इस हफ्ते किसका पत्ता साफ होता है, कौन अपनी जगह बरकरार रखता है। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन इस हफ्ते जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए